चलिए मोतिहारी से बड़ी खबर। मोतिहारी से अपहृत बच्चा ढाका में बरामद किया गया है। मोतिहारी पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी पकड़ा है। कोल्हुअरवा से बच्चे का अपहरण हुआ था। अपराधियों ने मोबाइल से 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। और पटना से खबर आ रही है, जहां प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का अपहरण मामला अनहोनी की आशंका से सभी परिवार वाले सहमे हुए हैं और गिरफ्तार अपहरणकर्ता ने सनसनीखेज बयान दिया है। और इस पूरे मामले की पुष्टि में पुलिस जुटी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का कल अपहरण हुआ था। 25 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। पटना सिटी के अगमकुआं की ये घटना है। और संजय है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं, अपडेट जानते हैं। संजय, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं इस पूरे मामले में? जी देखिए विवेक, काफी सनसनीखेज मामला है ये। अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुमरार जो चकिया बैठक है वहीं के समीप रहने वाले हैं प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार। इनके बेटे का रौनक कुमार जो 9वीं कक्षा का छात्र है, 16 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। सुबह वो स्कूल जा रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया। कल दिन भर हम लोग इस खबर में लगे थे, लेकिन पटना पुलिस ने पुष्टि नहीं की। परिजन भी कुछ बोलने से बचते रह जाए। इसकी बात है, संवेदनशील मामला था ये। अपहरण रात होते होते ये बात खुलकर सामने आई कि अपहरणकर्ताओं ने जो बच्चे है उससे अभिभावकों की बात कराई है और 25 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है। इसके बाद लेट नाइट पुलिस ने इस मामले में एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है और उसने सनसनीखेज बयान दिया है पुलिस के सामने। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप है, कुछ खोलना नहीं चाह रही मीडिया के सामने। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2 घंटे के बाद पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया को ब्रीफ करेंगे और सारी बातों की सच्चाई का उजागर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां मां की हत्या कर बेटे को जिंदा जलाया गया है। 40 वर्षीय पांचाली पेंगुआ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और 8 साल के दीपक को जिंदा जला दिया गया है। टीएमएच रेफर किया गया है और अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जगन्नाथपुर थाने के जैतुकड़ की ये घटना है। पुलिस जांच में जुटी है। और उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? पता चल पाया है किन्होंने हमला किया था और मौत के घाट उतारा इन लोगों को? जी बिल्कुल, अभी इस घटना के बारे में कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, कोई इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और रात की घटना है। और उस कमरे में जिस कमरे में यह घटना घटी है उसमें माँ और बेटे दोनों अकेले रहते थे, कोई भी पुरुष नहीं था। और उसी बीच में अज्ञात अपराधियों ने उस घर में घुसकर पहले उस महिला की धारदार हथियार से हत्या की। उसके बाद उसके 8 साल के बेटे को वहीं पर जिंदा जला दिया, लेकिन वह अभी जीवित है और उसे गंभीर हालत में जमशेदपुर टीएमएच अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि यह एक पारिवारिक कारण हो सकता है, क्योंकि महिला का पति जो है काफी दिन पहले उसको छोड़ चुका है और वह महिला खुद हड़िया बेच करके अपना जीवन यापन करती थी और एक किसी पुरुष के साथ उसका संबंध बताया जा रहा था। तो हो सकता है कि इस मामले में कुछ पारिवारिक विवाद हो, लेकिन यह पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। झारखंड हाईकोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई होगी। देवघर ट्रेजरी केस में पिछले दिनों रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे उससे याचिका में चुनौती दी गई है और साथ ही उच्च न्यायालय से जमानत देने की भी अपील की गई है। वहीं दुमका और टोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लालू प्रसाद द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दिए जाने पर जेडीयू ने हमला किया। पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरजेडी कई टुकड़ों में बंट जाएगी। जी के केस की सूची बहुत लंबी है। आज बेल मिलेगा, फिर दूसरा केस खुल जाएगा, दूसरा केस में बेल मिलेगा, तीसरा केस खुल जाएगा। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो न्यायालय का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। और खबर है सासाराम से, जहां डेरी थाना क्षेत्र के सखरा में रविदास मंदिर के पुजारी प्रवीण रविदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जो मंदिर की जमीन को लेकर चल रहा था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि हत्या पुलिस की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही थी और इसकी शिकायत थाने और एसपी कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हो रहा है, थाने में एक लिखित दिया गया है कि इस नंबर से धमकी आ रहा है कि अगर तुम मंदिर बनाते हो, अगर मंदिर जमीन छोड़ दो और मंदिर छोड़ दो, तुम वहां से हट जाओ, नहीं तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे इस रास्ते। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। उस पर 20 दिन हो गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया गया था, एक थाने में भी दिया गया था। अगर इस तरह की बात है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी
अगर कुछ इस तरह का ये होता है तो फिर उनके विरुद्ध जो है धनबाद पुलिस ने ढिगवाटी के शारदा ज्वेलर्स में लूटपाट की कोशिश नाकाम कर दी। अपराधियों ने देर रात शारदा ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया। डायल 100 पर सूचना मिलते ही जोड़ापोखर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तभी फायरिंग करते हुए अपराधी भाग निकले और इसी दौरान जोड़ापोखर थाने के एएसआई सुदामा प्रसाद को गोली लग गई। उन्हें पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। पुलिस को देख के निकल के भागने लगा। उसके बाद हम लोग पीछा किए, तब तक उधर से गोली चला दिया जो हमारे पेट के बाएं तरफ लगा है। हम लोग को डायल 100 के माध्यम से तत्काल सूचना मिली। सूचना के पश्चात हम लोग की जो जोड़ापोखर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम है वो 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गई, जिसके चलते जो चोर थे वो भागने में मजबूर हुए। कुछ भी चोरी नहीं हो पाई या नहीं कर पाए वो लोग। भागने के दौरान जब चोरों को हमारी पुलिस पार्टी ने घेर लिया था, उसके दौरान उन्होंने कुछ राउंड फायर किए।